बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ाई सिर्फ पार्टियों की नहीं है, ये पहचान, धर्म और वोटिंग पैटर्न की लड़ाई भी है। महागठबंधन और एनडीए दोनों खेमे ने अभी सीटों का बंटवारा पक्का नहीं किया है, लेकिन पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही हैं और उनमें धार्मिक रंग साफ दिखाई दे रहा है। राजद ने अपनी पहली सूची में 31 उम्मीदवारों की घोषणा की, जिनमें 5 मुस्लिम प्रत्याशी शामिल हैं और 10 यादव समाज के प्रतिनिधियों को टिकट मिला है। सबसे चर्चा में ये नाम है सीवान से ओसामा शहाबुद्दीन यानी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से उम्मीदवार बनाया गया और समस्तीपुर से अख्तरुल शाहीन को तीसरी बार मौका मिला। इस कदम से ये दिखता है कि राजद इस बार मुस्लिम और यादव समाज दोनों को समीप लाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने अपनी पहली सूची में 57 उम्मीदवारों की घोषणा की, लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। हालांकि बाकी उम्मीदवारों की सूची अभी बाकी है। ये सवाल उठता है, क्यों पहली सूची में मुस्लिमों को स्थान नहीं मिला? लोगों का कहना है कि ये भाजपा की नीति की प्रतिलिपि हो सकती है, क्योंकि भाजपा अक्सर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं देती। लेकिन जेडीयू पर आरोप रहे हैं कि वह पूरब के मुस्लिम वोट को दरकिनार कर रही है। अब तक एनडीए की तालिका में 134 उम्मीदवारों की लिस्ट बनी है, जिसमें भाजपा, जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल है। ये साफ संकेत है कि बिहार में चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम वोटिंग रेखाओं पर लड़ने की रणनीति हो सकती है। अगर हम पिछली बार का देखें तो 2020 में जेडीयू ने 115 टिकटों में 11 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था, मगर उनमें से कोई जीत नहीं पाया। राजद ने 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें 8 जीत गए थे। कुल मिलाकर 2020 में माइक्रो स्तर पर 19 मुस्लिम विधायक जीते। राजद के 8, मजलिस के 5, कांग्रेस के 4, कम्युनिस्ट और बसपा के 1-1। बिहार में लगभग 10% मुस्लिम वोट आमतौर पर जेडीयू को मिलता है, खासकर पासमानदा मुसलमानों का। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा किए गए 3 तलाक और वक्फ जैसे कानूनों में जेडीयू के समर्थन के कारण मुस्लिम मतदाताओं में नाराजगी बढ़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि उनकी मुस्लिम वोट बैंक कमजोर हो गई है, इसलिए उन्होंने पहली सूची में मुस्लिम प्रत्याशियों से दूरी बनाई हो। भाजपा की बी टीम कही जाने वाली जन स्वराज पार्टी ने अब तक 21 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है और वादा किया है कि कुल 40 मुस्लिम उम्मीदवार होंगे। ये तस्वीर साफ है कि इस बार के चुनाव में धार्मिक पहचान और वोट बैंक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। राजद मुस्लिम और यादव को जोड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि जेडीयू ने पहली सूची में मुस्लिमों को जगह नहीं दी। ये संकेत हो सकता है कि उनका ध्यान हिंदू वोटरों पर ज्यादा है। अगले हफ्ते और सूची आएंगी और तब साफ होगा कि ये रणनीति कितनी असरदार साबित हो सकती है। आपका क्या मानना है? क्या राजद की रणनीति सही है? क्या जेडीयू ने मुस्लिम मतदाताओं को दरकिनार कर दिया है? हमें कमेंट करके बताएं।